मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एएसपी हुमायूं। वारिस अली। कॉल आपने की थी? जी मैंने की थी। लाश कहाँ है? आइए कमरे में। ये खातून आपकी? ये मेरे ऑफिस में काम करती थी। हिना नाम है इनका। ये यहाँ अकेली रहती थी? जी, दिन में एक मेड होती है और शाम को चली जाती है काम करके। ये फ्लैट किसका है? फ्लैट मेरा है, मैंने इनको रिहाइश के लिए दिया हुआ था। आपको इनकी मौत के बारे में कब पता चला? 1 घंटे पहले जब मैं घर आया तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर बेडरूम में आया तो ये लाश पड़ी हुई थी। आप किसी खास काम से यहाँ आए थे? जी हाँ, हमारा आउटिंग का प्रोग्राम था। हम शादी करने वाले थे। ओह आई सी। लेकिन एएसपी साहब, हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कातिल निकल जाए। कातिल? कौन है कातिल? हिना का शौहर, आई मीन साहब का शौहर। अच्छा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वही कातिल है? जब मैंने लाश देखी तो फिर मैंने चौकीदार से पूछा कि कौन आया था, तो उसने मुझे बताया था इनके साहब का शौहर आए थे। मोहतशिम नाम है उसका। कहाँ रहते हैं? चलो रेड मारिए। अरे सानिया बेटा, कहाँ हो? जी हेलो भाई, आप मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? आप मोहतशिम अली हैं? जी हाँ। बाबा, पुलिस? हिना आपकी वाइफ है? हिना मेरी वाइफ थी, हमारी अलहदगी हो चुकी है। आपकी वाइफ को चंद घंटे पहले कत्ल कर दिया गया। क्या? मामा का मर्डर? अरे किसने कत्ल किया? आपने। मैंने? मैं उससे कत्ल क्यों करूंगा? ये बात तो आप बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप वहां गए क्यों थे। ये आपसे किसने कहा? हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने आपको वहां से निकलते हुए देखा है। वो मैं उसकी चंद जरूरी चीजें लौटाने गया था। मोहतशिम साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन मैंने हिना को कत्ल नहीं किया है, मैं तो उसे जीता जागता छोड़कर आया था। आप बाबा को ऐसे नहीं ले जा सकते, बाबा ने कुछ नहीं किया। इन्होंने कत्ल किया है या नहीं, इस बात का फैसला अदालत करेगी। रोहित जी सर। ले आओ। चलो बाबा, चले। बाबा, बाबा,
हेलो आई एम रियली सॉरी, मुझे ट्रैफिक में देर हो गई। नो नो इट्स ओके, प्लीज बैठिए। आई एम सॉरी मैंने ही डिस्टर्ब कर दिया आपको। इट्स ऑलराइट। जी, एक्चुअली तनवीर अंकल से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है हमारी। उन्होंने आपका जिक्र किया है तो आप भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा कहिए क्या प्रॉब्लम है? मैडम कल रात पुलिस पापा को अरेस्ट करके ले गई है। ओके, क्या चार्ज है उनके अगेंस्ट? मर्डर केस। मर्डर? किसका कत्ल? मेरी मामा का। आपकी कब हुआ ये कत्ल? कल रात। आई एम सॉरी, मैं ये बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कल रात आपकी मदर का मर्डर हुआ और आपके वालिद को पुलिस उसी कत्ल के इल्जाम में पकड़ के ले गई। जी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे पास सुबह सुबह? तुम्हें अपनी वालदा की डेड बॉडी के साथ होना चाहिए। मामा हमारे साथ नहीं रहती थी, वो पापा से डिवोर्स ले चुकी थी। ओह, तो आप अपने वालिद के साथ रहते? जी, और अब मैं अकेली हो गई। मैडम बाबा ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, अब उन्हें बचा सकती है। वो कल रात मेरे साथ थे। आई एम श्योर बहुत अफसोसनाक केस है ये, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप इतनी बहादुरी से हालात का सामना कर रहे हैं। जब दर्द हद से बढ़ जाते तो उसे सहने की आदत हो जाती है। दर्द महसूस नहीं होता। शायद तुम ठीक कह रही हो। अब तुम्हारा नाम? सानिया। सानिया, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वीकेंड पे कत्ल के केसेस में जमानत कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम परेशान नहीं। तुम्हारे वालिद ने अगर ये कत्ल नहीं किया तो मैं उनकी जमानत जल्द ही करवा दूंगी। मैडम आज कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आज जमानत तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मैं थाने में जाके तुम्हारे वालिद से मुलाकात कर लूँ। कौन से थाने में है वो? भाई कमाल है फायजा, मैंने जब तुमसे कहा कि छुट्टी का दिन है तुम आ जाओ, हम चल के कहीं लंच वंच करते हैं, तो तुमने मुझे साफ मना कर दिया और तुम छुट्टी खराब करके अपने क्लाइंट के लिए यहाँ आ गई। इतनी दौलत का तुम करोगी क्या, ये बताओ मुझे। मैं क्यों बताऊं मैं अपनी दौलत का क्या करूंगी? मैं दुनिया में इतने दौलतमंद है, कोई उनसे कभी पूछता है कि वो अपनी दौलत का करेंगे क्या? और वैसे भी आप जैसे नौकरी पेशा और खिदमत गुजार लोगों को पता ही क्या है कि दौलत का नशा क्या होता है। दौलत कमाने में जो सुरूर मिलता है ना, इस बात का आपको इल्म ही नहीं। हाँ यकीनन दौलत में नशा और सुरूर तो बहुत है, लेकिन आपको पता है कि इससे ज्यादा लज्जत और मजा किस चीज में आता है? इसमें? इस दौलत को ठुकराने में। अरे वाह, क्या गहरी बात की है आपने। लगता है पढ़ना लिखना ज्यादा ही शुरू कर लिया। मैडम ये जो जिंदगी होती है ना, ये बड़े बड़े सबक सिखाती है। नए हादसे, नए वाकयात, काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब इस मोहतशम को ही ले लीजिए, अपनी बीवी को तलाक दी और फिर उसके बाद उसे मार दिया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वारिस अली से तुम्हारा मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे बताओ मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। मुझे बिल्कुल हक है, मैं शौहर हूं तुम्हारा। अगर यही रवैया रहा ना तो ये हक भी खत्म समझो। भाई कमाल है फायजा, मैंने जब तुमसे कहा कि छुट्टी का दिन है तुम आ जाओ, हम चल के कहीं लंच वंच करते हैं, तो तुमने मुझे साफ मना कर दिया और तुम छुट्टी खराब करके अपने क्लाइंट के लिए यहाँ आ गई। इतनी दौलत का तुम करोगी क्या, ये बताओ मुझे।
मैं क्यों बताऊं मैं अपनी दौलत का क्या करूंगी? मैं दुनिया में इतने दौलतमंद है, कोई उनसे कभी पूछता है कि वो अपनी दौलत का करेंगे क्या? और वैसे भी आप जैसे नौकरी पेशा और खिदमत गुजार लोगों को पता ही क्या है कि दौलत का नशा क्या होता है। दौलत कमाने में जो सुरूर मिलता है ना, इस बात का आपको इल्म ही नहीं। हाँ यकीनन दौलत में नशा और सुरूर तो बहुत है, लेकिन आपको पता है कि इससे ज्यादा लज्जत और मजा किस चीज में आता है? इसमें इस दौलत को ठुकराने में। अरे वाह, क्या गहरी बात की है आपने। लगता है पढ़ना लिखना ज्यादा ही शुरू कर लिया है। मैडम ये जो जिंदगी होती है ना, ये बड़े बड़े सबक सिखाती है। नए हादसे, नए वाकयात, काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब इस मोहतशम को ही ले लीजिए। अपनी बीवी को तलाक दी और फिर उसके बाद उसे मार दिया। मतलब आपने पहले ही फैसला सुना दिया कि मोहतशिम ने ही कत्ल किया है? फायजा, सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। जवान बेटी के होते हुए उसने बीवी को तलाक दी और फिर जब उसकी बीवी ने दूसरी शादी करने की कोशिश की तो फिर उसे कत्ल कर दिया। और ये मत भूलो कि उसे उस बिल्डिंग के चौकीदार ने देखा है और फिर मोहतशिम ने खुद ये कन्फेस किया कि वो हिना से मिलने गया था कल रात को। और वजह क्या बताई उसने? क्या वजह बताएगा? झूठ ही बोलेगा जाहिर है। उसको पता है कि वो फंसने वाला है। लेकिन मेरे एक बात समझ में अभी भी नहीं आई, ये छुट्टी का दिन खराब करके तुम यहां क्यों आ गई? मेरा तो सिर्फ एक ही दिन छुट्टी का खराब हो रहा है ना, लेकिन उस लड़की की तो जिंदगी खराब हो सकती है अगर उसके बाप को सजा मिल गई तो। मेरा पेशा तो यही कहता। अब चलें? श्योर मैम, प्लीज। मैं उसे क्यों कत्ल करता? मैंने उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दी थी। अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल दिया था उसे। वो आपसे तलाक लेना क्यों चाहती थी? पागल हो गई थी। अपनी मर्जी से आजादी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसके ख्याल में उसने गलती से कम उम्री में मुझसे शादी कर ली थी, अपना कैरियर तबाह कर डाला था और उसका जिम्मेदार वो मुझे समझती थी। हिना, कहां जा रही हो? पार्टी में। ये तुम्हारा रोज रोज पार्टीज में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महीने में एक दो बार हो गया ठीक है, तुमने तो मामूल बना लिया है। मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी जॉब पार्टी का हिस्सा है और फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है। हिना, हिना, तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की तुम्हारी? और मैंने भी आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर बैठ के आपके और आपके बच्चों की खिदमत करती रहूं। सोसाइटी में आपका नाम होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। और वैसे भी मैं गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहती। तो ये बात 20 साल पहले सोचना थी ना। ना करती शादी, करती जॉब, फाइन आर्ट्स की दुनिया में नाम पैदा करती। अब तुम्हारी एक जवान बेटी है, ये चोचले अच्छे नहीं लगते। गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए वो उस वक्त भी अपनी गलती पे कायम रहे। 20 साल गुजर गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी की जिंदगी भी घर बैठकर आपकी खिदमत करके गुजार दूं। कौन कह रहा है तुम्हें घर बैठी रहो? लिमिटेड एक्टिविटी ठीक है, लेकिन ये सारा दिन घर से गायब रहना, रात को पार्टीज में जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गायब नहीं रहती, जॉब कर ली है मैंने। क्या जॉब? जी, क्यों की जॉब? जब मैंने जॉब ही करनी थी तो जॉब कर ली। WW कंसल्टेंट ज्वाइन किया मैंने। ये तो वारिस अली की कंपनी है। जी। हिना,
एक तो तुमने मुझसे पूछे बगैर जॉब की है, और वो भी वारिस अली की कंपनी में। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वारिस अली से तुम्हारा मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्त है वो मेरा, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे बताओ मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। मुझे बिल्कुल हक है, मैं शौहर हूं तुम्हारा। अगर यही रवैया रहा ना तो ये हक भी खत्म समझो। अच्छा खासा मेकअप खराब कर दिया, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। जब आपने हिना को तलाक दे दी थी तो फिर उससे मिलने की क्या जरूरत थी? मैं उसे कभी नहीं मिला सिवाय कल शाम के। ऐसी क्या मजबूरी थी? अब वो 2-3 चीजें थी जो उसको लौटानी थी। अब चंद मिनट की मुलाकात थी। तो वो चंद चीजें आप अपनी बेटी के जरिए भिजवा देते। अब वो उसने मना कर दिया था, वो अपनी मां से मिलना नहीं चाहती थी। कल आपको पुलिस वाले रिमांड के लिए पेश करेंगे। मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, लेकिन जमानत होगी नहीं, क्योंकि ये मर्डर केस है और मर्डर केस काबिल जमानत नहीं होता, सिवाय इसके कि कोई मजबूत शवाहिद या गवाह मुल्जिम की बेगुनाही को साबित कर रहे हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे सानिया की फिक्र है। पहले मां से महरूम हो गई, अब बाप का सहारा भी छिन रहा है। आप सानिया की फिक्र ना करें, बहुत मजबूत और समझदार लड़की है। मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। दाफिज। बैठिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपके वालिद साहब के बयान के बाद बहुत जरूरी था कि हम आपसे भी कुछ पूछताछ करें। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके वालिद मोहतशम साहब ने उस दिन बयान में कहा है कि वो चाहते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी वालिदा तक आप पहुंचाएं, लेकिन आपने मना कर दिया था। ऐसा क्यों? जी मैंने मना कर दिया था। कोई खास वजह? ये हमारा पर्सनल मामला है और मैं मामा के घर नहीं जाना चाहती थी। देखिए मिस सानिया, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगी तो फिर अदालत में आपके वालिद साहब के लिए कुछ कानूनी पेचीदगियां बढ़ सकती हैं और हमारे लिए कातिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मामा का मर्डर किसने किया, और ना ही इस बात में इंटरेस्ट कि उनके कातिल पकड़े जाएं। मामा कहाँ यार हिना, मैं मामा, मुझे वारिस अंकल का इस तरह से घर पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों के दोस्त इस घर में आ सकते हैं ना, उस तरह से मेरे दोस्त भी आ सकते हैं। मामा, दोस्त ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में नहीं, वो भी तन्हा।
बैठिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आपके वालिद साहब के बयान के बाद बहुत जरूरी था कि हम आपसे भी कुछ पूछताछ करें। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके वालिद मोहतशम साहब ने उस दिन बयान में कहा है कि वो चाहते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी वालिदा तक आप पहुंचाएं, लेकिन आपने मना कर दिया था। ऐसा क्यों? जी मैंने मना कर दिया था। कोई खास वजह? ये हमारा पर्सनल मामला है और मैं मामा के घर नहीं जाना चाहती थी। देखिए मिस सानिया, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगी तो फिर अदालत में आपके वालिद साहब के लिए कुछ कानूनी पेचीदगियां बढ़ सकती हैं और हमारे लिए कातिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि मामा का मर्डर किसने किया, और ना ही इस बात में इंटरेस्ट कि उनके कातिल पकड़े जाएं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बाबा को रिहाई मिले, क्योंकि वो बेकसूर हैं। मिस सानिया, आपके कहने से वो बेकसूर नहीं हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? वो उस शाम मेरे साथ थे। पहले हमने बाहर खाना खाया और फिर घर वापस आ गए। लेकिन उस शाम को आपके वालिद आपकी वालिदा के घर भी गए थे। उन्होंने ये बात खुद स्टेटमेंट में दी है और हमारे पास गवाह भी मौजूद है। मैं जानती हूँ, और अगर बाबा ने मामा का मर्डर ही करना होता तो मुझे कभी बताकर नहीं जाते। आपके वालिद की किसी के साथ कोई दुश्मनी है? किसी अंकल के साथ, मामू वगैरह? नहीं, मामा मेरी तरह इकलौती थी अपने वालिदैन की। आपके वालिद ने स्टेटमेंट दी है कि वो आपकी वालिदा को तलाक नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपकी वालिदा ने फिर भी जबरदस्ती तलाक ली। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। एसपी साहब, देखिए मेरे बाबा बेकसूर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो आज तक मुझ पे और मामा पे कभी हाथ तक नहीं उठाया, तो फिर किसी की जान कैसे ले सकते हैं? देखिए मिस सानिया, अगर वो बेगुनाह हुए तो वो जल्दी छूट जाएंगे। मैंने कहा तो है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो बेगुनाह है या नहीं। एक पर्सनल सवाल कर सकता हूं मैं आपसे? जी पूछिए। अमूमन औलाद जो है वो वालिदैन के अलहदा होने के बाद माँ के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने वालिद को तरजीह दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बाबा को हक पे समझती हूँ। मामा हमेशा गलत थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, मामा, अस्सलाम वालेकुम। मामा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सानिया, तुम इतनी जल्दी आ गई कॉलेज से? हाँ मामा, एक्चुअली आपने न्यूज़ नहीं देखी? किसी का मर्डर हुआ आई थिंक। मगर क्या हुआ मामा, आप क्यों इतनी परेशान है? हाँ, वो तुमने बताया नहीं ना कि हालात खराब हो गए। वो तो बाहर के हो रहे हैं, अब तो मैं घर आ गई हूँ। अब क्या परेशानी? अच्छा, तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं लंच करवाती हूँ। क्या हो गया मामा, अभी तो लंच टाइम नहीं हुआ। अच्छा, तुम कमरे में जाओ, मैं जूस भिजवाती हूँ। ओके, मगर जूस नहीं, कॉफी। एक काम यार हिना, मैं अंकल को वॉशरूम यूज करना था, तो कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। रख लो ना यार, 2 छुट्टियां एक साथ आ गई हैं।
एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रश नहीं होना चाहिए, सिलेक्टेड लोग होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्म करती हूँ, इजाजत नहीं लेती। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय। बोलो, क्या बात करनी है? मामा, ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? अपने बाप की तरह पहेलियों में बात मत करो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। मामा, मुझे वारिस अंकल का इस तरह से घर पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। सानिया, तुम मेरी बेटी हो, माँ नहीं, जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। इसी बात का तो अफसोस है कि मुझे आपसे इस तरह से बात करना पड़ रही है। आमतौर पर माएँ बेटियों को समझाती हैं। जिस तरह से तुम दोनों के दोस्त इस घर में आ सकते हैं ना, उस तरह से मेरे दोस्त भी आ सकते हैं। और जितना ये घर तुम्हारा और तुम्हारे बाप का है ना, उतना मेरा भी है। मामा, दोस्त ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में नहीं, वो भी तन्हा। शट अप! बदतमीज, शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए? शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए मामा, एक गैर मर्द के साथ इस तरह से बेडरूम में। सानिया, लिमिट क्रॉस मत करो। लिमिट आप क्रॉस कर रही हैं मामा। अगर अब वारिस अंकल पापा की गैर मौजूदगी में इस घर में आए तो मैं पापा को बता दूंगी। बता दो। क्या बताओगे? छोड़ देंगे मुझे? वो छोड़ दें? मैं खुद भी उनके साथ नहीं रहना चाहती, और ये बात तुम्हारे बाप जानते हैं। मामा, कहाँ हूँ यार हिना मैं? मामा, मुझे वारिस अंकल का इस तरह से घर पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों के दोस्त इस घर में आ सकते हैं ना, उस तरह से मेरे दोस्त भी आ सकते हैं। मामा, दोस्त ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेडरूम में नहीं, वो भी तन्हा। आपकी वाइफ को चंद घंटे पहले कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया है? आप? मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, लेकिन जमानत होगी नहीं। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी हो बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,